छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 17वीं लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से निम्न महिलाएं चुनी गई हैं। तो देखिएगा, 17वीं लोकसभा चुनाव, तो ये जो है ना 2019 में जो अपना लोकसभा चुनाव हुआ था, जो अभी हमारे भारत में जो सरकार चल रही है ना, तो वो क्या है, मतलब उस कौन सी लोकसभा है, 17वें नंबर की लोकसभा है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो 17वें नंबर की लोकसभा है। तो इस 17वें नंबर की लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, तो उसमें छत्तीसगढ़ से कितनी महिलाएं चुनी गई थी, मतलब कि कितनी महिला सांसद छत्तीसगढ़ में हैं, ये आपको बताना है। तो भाई 3 महिला सांसद है टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 11 में से जो 3 हैं वो महिलाएं हैं। कौन कौन है देख लेते हैं। रेणुका सिंह, ये हैं महिला सांसद है रेणुका सिंह, जो कि सरगुजा से हैं। उसके बाद ज्योत्सना महंत, ये कोरबा से हैं। गोमती साय, ये रायगढ़ से हैं। बाकी जो सरोज पांडे हैं, ये राज्यसभा से सांसद हैं, लोकसभा से नहीं। तो यहां पर आपका जो कूट बनेगा 1, 3, 4, ये लोग जो हैं लोकसभा सांसद हैं 17वीं लोकसभा में। तो ध्यान रखेंगे, रेणुका सिंह, ज्योत्सना महंत, गोमती साय, इनका लोकसभा क्षेत्र भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जितने भी लोकसभा सदस्य टोटल 11 हैं, तो उनके नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 3, 4, ये जो है आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। शिल्पग्राम एकताल किस जिले में है। शिल्पग्राम एकताल, देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में जो लोक शिल्प कला से जुड़े हुए जो क्षेत्र है ना, तो उनको जो है शिल्पग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो कोई गांव है एकताल करके, जिसको शिल्पग्राम के रूप में विकसित किया गया है। तो यहां से कौन संबंधित है, मतलब ये किस जिले में है, तो ये रायगढ़ जिले में है शिल्पग्राम एकताल। कोंडागांव में भी शिल्पग्राम बनाया गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस शिल्पग्राम एकताल से कौन से कलाकार संबंधित है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले वाले वीडियो में इसको जरूर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सकट पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है। सकट पर्व, तो देखिएगा जो सकट पर्व है ना, ये जो है ना सकट पर्व, ये माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। माघ, अभी माघ का महीना चल रहा है ना, माघ का महीना चल रहा है, तो माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को इस पर्व को मनाया जाता है। तो अभी ये जो है ना, मेरे ख्याल से 21 जनवरी को ये पड़ा था, 21 जनवरी 2022 को माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी। तो उस दिन जो है ये सकट नामक पर्व मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में किस के द्वारा ये मनाया जाता है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो देवार जनजाति द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है, सकट। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है। ब्रह्मा, तो भाई ब्रह्मा जी से संबंधित मंदिर कहाँ पर है, तो बीजापुर जिले में ये आपको देखने को मिलेगा। बीजापुर जिला का जो भैरमगढ़ क्षेत्र है ना, वहां पर मिरतुर नामक स्थान है, वहां पर ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न पर विचार कीजिए, कर लेते हैं भाई। पहला दिया है, डंडारी नृत्य बस्तर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, डंडारी नृत्य होली के अवसर पर होता है। अगला है, डंडारी नृत्य गुजरात के पारंपरिक नृत्य डांडिया के सदृश है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो डंडारी नृत्य है, उस जैसे डांडिया होता है ना गुजरात में, डांडिया, उसमें जो है दोनों हाथों में एक एक डंडी होती है, उसी से जो है वो नृत्य किया जाता है आपस में टकरा करके। तो जो डंडारी नृत्य है, इसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। तो दोनों में थोड़ा सा जो है समानता देखने को मिलता है। अगला दिया है, डंडारी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा, पुरुषों के द्वारा, या फिर दोनों मिल करके, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तीनों कथन ही सही है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 अ। अगला क्वेश्चन दिया है, तुम्बा का संबंध किस जनजाति से है। तुम्बा, तो देखो तुम्बा का संबंध जो है माड़िया जनजाति से रहा है। बस्तर क्षेत्र में तुम्बा का चलन है, माड़िया जनजाति में। तुम्बा होता क्या है, तो आप लोगों को एक सब्जी का नाम पता होगा, लौकी। अब जो लौकी है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा लंबा होता है लौकी, लेकिन एक जो लौकी है ना, जिसको तूमा भी बोला जाता है, क्या कहते हैं, तूमा।
तुमा लौकी भी इसको बोला जाता है। ये कुछ इस तरह का होता है, ऐसा कुछ होता है, ये कुछ ऐसा होता है, ऊपर में इसका डंठल होगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, मतलब एक तरह से आप अगर देखें तो एक मटका टाइप का, लेकिन ऊपर में कुछ ऐसा होगा। मतलब यहाँ पर ये जो गर्दन है ना, ये पतला होगा, फिर ऊपर में हल्का सा मोटा होगा, नीचे में ऐसा पूरा घड़े जैसा होगा। तो ये जो है तुम्बा होता है, मतलब तुमा होता है, लौकी होता है, इसको मतलब खाया जाता है। तो जो माड़िया जनजाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, इसको जो है ना पूरा सुखा देते हैं। जो अंदर का जो फल होता है उसको पूरी तरह से सुखा लेते हैं, और जो बाहर का जो खोल होता है, जो छिलका होता है, उसको रहने देते हैं। उसको सुखा लेते हैं पूरी तरह से, और अंदर से वो पूरी तरह से खोखला हो जाता है। और इसका उपयोग माड़िया जनजाति द्वारा जो पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि जो पानी हो गया, पेज हो गया, या सल्फी हो गया, लांदा हो गया, जो कि माड़िया जनजाति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, उन सब चीजों को वो लोग यहाँ पर रखते हैं। और कहीं भी उनको जाना है, शिकार करने जाना है, किसी कहीं मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाना है, तो वो साथ में लेकर के चलते हैं। कमर में इसको जो है वो बांध लेते हैं। जैसे अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अपने साथ क्या करते हैं, एक वाटर बॉटल कैरी करते हैं। कभी भी अपने को अगर प्यास लगे तो हम पानी पी सके। तो भाई माड़िया जनजाति के लोगों ने इसका बड़ा अच्छा जुगाड़ निकाल रखा है, काफी पहले से ये प्रचलन में है। तो इसमें वो लोग जो भी अपना पीने का चीज है, पानी हो, पेज हो, उस चीज को जो है ये रखते हैं, और अपना जब भी कहीं बाहर जाते हैं अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो तुम्बा, इसको तुम्बा कहा जाता है। तो ये किससे बनता है, तुमा लौकी से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी घाटी बस्तर जिले में नहीं है। तो भाई बिंता घाटी ये बस्तर क्षेत्र में है, दरभा घाटी भी बस्तर क्षेत्र में है, बास्तानार घाटी भी बस्तर क्षेत्र में है। केसकाल घाटी कहाँ है, कोंडागांव जिले में। अगला क्वेश्चन दिया है, रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियां, क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। मेरे ख्याल से ना पिछले साल किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, रामगिरी की पहाड़ियां किस का भाग है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। रामगिरी की पहाड़ियों पर ही महाकवि कालिदास जी ने अपना समय व्यतीत किया था, और अपने एक खंड काव्य मेघदूत की रचना की थी। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, कौन सा वृक्ष बीड़ी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। बीड़ी उद्योग के लिए, तो भाई जो तेंदु का वृक्ष है ना, ये बीड़ी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो तेंदु पत्ता है उसी से बीड़ी तैयार किया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तेंदु पत्ता का जो संग्रहण है वो मतलब किया जाता है, और गवर्नमेंट उसको जो है समर्थन मूल्य पर खरीदती है। तो अभी जो है 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बस्तर भूषण के लेखक केदारनाथ ठाकुर का जन्म स्थल है। तो केदारनाथ ठाकुर बस्तर भूषण की रचना की थी वर्ष 1908 में। ये जो है ना बस्तर रियासत, उस समय बस्तर रियासत हुआ करता था, और रुद्र प्रताप देव शासक हुआ करते थे। तो ये बस्तर रियासत में वन विभाग के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। तो इनका जो मूल निवास स्थान है, जन्म स्थान है, वो है रायपुर। तो रायपुर से थे ये, ध्यान रखना बस्तर के नहीं है, रायपुर से थे। इनका जो है वहां पर नौकरी लगा था, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो जीविकोपार्जन के लिए गए हुए थे, और उस क्षेत्र को जैसा इन्होंने देखा, जैसा इन्होंने समझा, जैसा जाना, उस हिसाब से इन्होंने पुस्तक लिखी बस्तर भूषण, जो कि उस समय के बस्तर को जानने समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। तो काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है बस्तर भूषण। काफी बार पूछा भी गया है कि ये किसकी रचना है, तो केदारनाथ ठाकुर। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।